हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ग्रुप 5 के जो है मार्क्स डिटेल को अपडेट किया गया है। मार्क्स डिटेल आप जाकर ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं और कितने बोनस नंबर आपको मिले हैं और मार्क्स डिटेल देख सकते हैं। एक अपडेट और है, ईएसबी को ग्रुप 5 में जो है 226 पदों पर योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। योग्य उम्मीदवार की बात अगर हम करें तो या तो वो जैसे ओबीसी के रहे होंगे तो 40% नहीं ला पाए, या फिर ST/SC के रहे होंगे तो 30% नंबर ही नहीं ला पाए, या निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं। तो ग्रुप 5 में 226 पद ऐसे हैं जिनको योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। और जैसे कि अगर मैं मार्क्स की डिटेल देखना चाह रहे हैं आप ग्रुप 5 की, तो इस प्रकार से मार्क्स की डिटेल आपको जो है ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि जो ग्रुप 4 का शुद्धि पत्र आने वाला है और वर्ग 1 का परीक्षा परिणाम और MP फॉरेस्ट का, और उसके बाद में MP पुलिस का जो है रिजल्ट आपको जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ESB ने 7 माह बाद ग्रुप 5 की संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करा और 13% पद को जो है होल्ड करके रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 5 का जो रिजल्ट है जो जारी किया, और यह परीक्षा जो थी स्टाफ नर्स, ANM कार्यकर्ता, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और अन्य पदों पर थी, जिसमें ड्रेसर, टेक्नीशियन और अन्य पद शामिल थे। ठीक है, बैकलॉग की सीधी भर्ती थी। 26 जून से 3 जुलाई तक इसका पेपर चला था और आरक्षण विवाद के कारण जो है अभी तक नहीं हो पाया था। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 4852 पद के लिए किया गया था और 13% को होल्ड करने के बाद में मुख्य रिजल्ट जो है 4610 पद का बनाया गया है। वहीं 13% यानी 242 पद होल्ड किए गए हैं और 226 पद, यहाँ पर ध्यान देना, 226 पदों पर योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं। या तो ये पात्रता नहीं रखते थे, या फिर इन्होंने जो OBC का रहता है 40% नंबर लाने का, या ST/SC का रहता है 30% नंबर लाने का, ये नंबर ही नहीं ला पाए, या फिर निर्धारित पदों के लिए तो ये अपने आप में शॉकिंग बात है कि 226 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिले। ये अपने आप में चौंकाने वाला जो है खबर है। संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए 95,299 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 66,930 परीक्षा में शामिल हुए। यहाँ भी लगभग 30,000 के आसपास विद्यार्थी शामिल नहीं हुए। और रिजल्ट नोट जारी कर बताया है कि आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है और कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा तो उसमें 87-13 का फॉर्मूला के हिसाब से रिजल्ट को है जारी किया जाएगा, जिसमें कि 26% जो है होल्ड करके रखा गया है, जिसमें 13% OBC का है और 13% जो है आपका 13% जो है कैंडिडेट को होल्ड करके रखा गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और अपडेट है PNST का रिज़ल्ट की। अगर मैं हम बात कर लें कि कब तक आएगा, तो PNST का रिज़ल्ट जो है अभी उम्मीद कम है, अभी लेट आएगा, क्योंकि नर्सिंग फर्जीवाड़ा में जो है हाई कोर्ट में 308 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट खुली है। जैसे कि अब हम यहाँ पर डिटेल में जैसे बात करें, हम बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में CBI ने सीलबंद रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट में खुली। CBI ने कुल 308 कॉलेजों की जाँच की, जिसमें 65 अयोग्य पाए गए। वहीं 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं कर पाते। मतलब 65 और 74 अगर में जोड़ लें हम तो 100 जो है 39 कॉलेज, 65 और 74 जोड़ दें हम तो 139 कॉलेज जो हैं अयोग्य हो चुके हैं। ठीक है, तो 169 नर्सिंग कॉलेज ही पात्र मिले हैं। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल ने जनहित याचिका सहित अन्य मामलों पर हाईकोर्ट में सोमवार को जो है विस्तृत आदेश जारी करा है। तो उन्होंने उस आदेश में कहा गया है कि 139 कॉलेज जो हैं वो अयोग्य कर दिए गए हैं और 169 कॉलेज में ही अब परीक्षा हो सकेगी। कोर्ट ने अयोग्य कॉलेज और उसमें अध्ययनरत छात्रों के भविष्य को देखते हुए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने CBI जांच में पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेज के आगे संचालन और उनके छात्रों की परीक्षा के रास्ते खोल दिए हैं। तो अब जो है आपका GNM या फिर आपका नर्सिंग DMLT BMLT जो भी हो रहा था, GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc बेसिक BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल में DMLT BMLT हो रहा था, तो वो जो होगा 169 नर्सिंग कॉलेजों का होगा और 139 नर्सिंग कॉलेज हैं वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। तो कोर्ट ने इन जो 169 कॉलेज हैं इनकी परीक्षा के लिए रास्ते खोल दिए हैं, तो इनका परीक्षा जल्दी होगी। ठीक है, और जो कॉलेज अयोग्य पाए गए हैं 139 का कॉलेज, तो उनके लिए गठित समिति गठित कर दी गई है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में और उसका अध्ययन करेगी। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। जो भी उसमें अधिकारी हैं, निरीक्षण टीमें हैं, जो भी संस्था हैं, उनको कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर
पर जो है पीएनएसटी का रिज़ल्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। तो पीएनएसटी का रिज़ल्ट भी जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबीआई का जो है हाई कोर्ट में सीबीआई ने रिपोर्ट रखी थी, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया है और 169 कॉलेजों के लिए अपना जो है जैसे चलता है उनको परीक्षा कराने के लिए आदेश दे दिए हैं। ठीक है, तो और 139 कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो ये था नरसिंह फर्जीवाड़ा के बारे में। और ईएसबी का अपने आप में एक चौंकाने वाला यही था कि 226 पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। ये सबसे बड़ी थोड़ी हैरानी की बात है कि ग्रुप 5 के पद और जहां बेरोजगारी इतनी है वहां भी 226 पद पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो जल्द ही आपको एमपी पुलिस का रिजल्ट, एमपी फॉरेस्ट का रिजल्ट, वर्ग 1 परीक्षा परिणाम और ग्रुप 4 का शुद्धि पत्र आजकल में आपको देखने को मिलेगा।